अंजाम की परवाह न कर, आगाज करके देख, भीगे परों से ही सही परवाज करके देख। सो आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सिकंदर। आज मेरा थर्ड लेक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है। देखिए, इसमें मैं टाइम इसलिए ज्यादा ले रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अगर आपने इसे समझ लिया तो जो भी ग्रामर के बाकी हम पार्ट्स करेंगे तो दे विल बी इजियर, बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, एन ओल्ड एंड पुअर मैन आर लिविंग हियर। ये जो ओल्ड है ये नाउन है, ये जो ओल्ड है, एन ओल्ड एंड पुअर मैन, ये ओल्ड एक्चुअली एडजेक्टिव है, और ये जो मैन है ये नाउन है, और ये जो पुअर है ना ये भी एडजेक्टिव है, ओल्ड भी एडजेक्टिव है। अब आप ये देखिए, एन क्या है, आर्टिकल है। जब हम आर्टिकल का टॉपिक करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में क्या है। आर्टिकल अगर दो नाउन के साथ देखिए, ये जो मैन है ना, तो इस मैन के लिए ये पुअर भी इस मैन के लिए है, और ये ओल्ड भी इसी मैन के लिए है। ठीक है, आर्टिकल सिर्फ एक यूज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैन है ना, ये वाला जो मैन है यही पुअर है यही ओल्ड है। तो आर्टिकल का रोल बहुत ज्यादा है। अभी तक आपने आर्टिकल का सिर्फ यही रोल देखा होगा कि अगर वोवेल साउंड आ जाए तो एन और कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो ए हम यूज करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा है आर्टिकल, इससे बहुत ज्यादा है। तो अगर देखिए, एक ही आर्टिकल ओल्ड के साथ भी पुअर के साथ भी, और ये आपको पता है एंड क्या है, एंड दो, ये क्यूमुलेटिव है, दो सेम को जोड़ता है। ठीक है, तो मैन जो है वही पुअर है वही ओल्ड है। तो एक बूढ़ा और गरीब आदमी, तो आदमी एक ही है, उसके दो एट्रीब्यूट्स क्या है, ओल्ड और पुअर दोनों वही है। तो जब एक ही आदमी है और वही ओल्ड है वही पुअर है, तो हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर आनी चाहिए ना, तो आर की जगह हम इज लिख देंगे। ठीक है, सेकंड देखिए, एन ओल्ड एंड यंग मैन। अब यहां पर एक चीज आती है, अगर इंग्लिश को आप रूल से पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम क्या आती है आप सेकंड सेंटेंस में जान लेंगे। अगर आप रूल से पढ़ेंगे ना, प्रॉब्लम ये आएगी, तो आप ये सोच लेंगे कि इस सेंटेंस में आर्टिकल एक है, तो ओल्ड और यंग एडजेक्टिव है मैन के, यानी एडजेक्टिव कहते हैं जो विशेषता बताए, है ना, जो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे। तो मैन के बारे में यंग और ओल्ड, लेकिन आप जानते हैं कि एक ही शख्स बूढ़ा और जवान दोनों नहीं हो सकता, यानी ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन है और ऑपोजिट है ये। जैसे कोई भी चीज एक ही वक्त में ठंडी और गर्म एक साथ नहीं हो सकती, कोई भी चीज एक ही वक्त में सफेद और काली नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कोई शख्स ईमानदार और बेईमान एक ही वक्त में एक ही टाइम पर नहीं हो सकता। अगर टाइम गुजरे कि पहले बेईमान था फिर ईमानदार हुआ, ये पहले ईमानदार था फिर बेईमान हुआ, तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन एक ही वक्त में दो एट्रीब्यूट्स और दोनों ऑपोजिट ये नहीं हो सकते। तो बूढ़ा और जवान ये नहीं हो सकता, इसलिए गलत है, और इसलिए यहां पर आर आएगा। लेकिन अब रूल तो रूल है कि भाई एन तो एक ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एन ओल्ड एंड ए यंग ये करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम इसे बस ऐसे ही रहने देंगे और इसमें आर आ जाएगा, आर ही रहेगा इसमें, क्योंकि ये एक तो नहीं हो सकते। लेकिन हम क्या करेंगे, वी विल यूज आर्टिकल ए बिफोर यंग, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी है ना, एन ओल्ड एंड ए यंग में। अब ये करेक्ट। तो आप जो है ना रूल से नहीं, कॉन्सेप्ट देखिए, चीजें लॉजिक भी तो है ना चीजों में। अब मैं सेंटेंस अगर ये लिख दूं, आई एम स्लीपिंग, ये मैं सेंटेंस लिख दूं आई एम स्लीपिंग, तो आई एम स्लीपिंग का मतलब है मैं सो रहा हूं। तो सेंटेंस में आपसे पूछूं, बताइए इसमें क्या गलती है क्या, तो आप कहेंगे जी करेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई के साथ एम आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। लेकिन लॉजिकल तो गलत है ना ये, मैं सोता हुआ कैसे बोलूंगा आई एम स्लीपिंग, मैं अपने बारे में कैसे स्टेटमेंट दे सकता हूं कि मैं सो रहा हूं। मैं ये तो कह सकता हूं कि ही इज स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग, लेकिन आई एम स्लीपिंग, वी आर स्लीपिंग, तो ये सेंटेंस लॉजिकल नहीं है, तो इसलिए गलत है, ग्रामर के हिसाब से नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा जो चीज लॉजिकली ना हो तो उसकी ग्रामर क्या बनेगी, बात तो आप लॉजिकली करोगे ना। नहीं, जो भी आप ग्रामर सीख रहे हैं तो इसलिए तो सीख रहे हैं ना
कि आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सके या पढ़ सकें, तो कोई ऐसी बात क्यों लिखेगा जो ऐसी हो, तो ये गलत है। उसके बाद देखिए आप थर्ड देखिए अ मैन एंड अ डॉग। देखिए यहाँ पर आर्टिकल है, डॉग से पहला आर्टिकल है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है, इनसे पहला आर्टिकल है। तो अब आर्टिकल क्योंकि डिफरेंट है तो ये अलग अलग है, अ मैन एंड अ डॉग। और वैसे भी एक साथ तो ये हो ही नहीं सकते थे, वैसे भी लॉजिकल भी, लेकिन आर्टिकल अलग अलग आ रहा है तो यहाँ पर क्या जाएगा आर, ठीक है, एक आदमी और एक। फोर्थ देखिए नो मैन एंड नो एनिमल इमोर्टल। इमोर्टल कहते हैं अमर, जो कभी ना मरे उसे इमोर्टल कहते हैं, और इसका ऑपोजिट होता है मोर्टल, जो मर जाए, यानी ऑल मैन आर मोर्टल, मतलब मोर्टल है यानी नश्वर, जो मर जाएंगे, तो इसका ऑपोजिट है इमोर्टल। तो देखिए नो मैन एंड नो एनिमल, अब यहाँ इज आएगा या आर आएगा? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आप बताइए इसमें क्या आना चाहिए, इज या आर। देखिए चीजों को जो है ना बिल्कुल एक मैं जो आपको मैं वीडियोस भी बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की डाल रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखें, और क्योंकि हम आज की जनरेशन में ना पेशेंस नहीं है, वो 1 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो देखकर ना घबरा जाती है, इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा। और कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप 1 सेकंड की वीडियो भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैं कंटेंट पर फोकस करता हूँ, यानी कि मैं आपको कहानी सुनाने के लिए नहीं बैठा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी टाइम आपको मैं दूँ तो वो सारा यूजफुल हो, वो सारा फ्रूटफुल हो, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि वो कहानियाँ सुनाने में लगे हुए हैं। तो वो तो अगर आपको कहानियाँ सुननी है तो अलग से कहानी सुन ले, बहुत प्लेंटी ऑफ यूट्यूबर्स आते हैं। मैं चाहता हूँ कंटेंट आपको मिले। नो मैन एंड नो एनिमल, अब उसके बाद इमोर्टल। देखिए नो का मतलब होता है निगेशन, यानी कि इसका मतलब कोई भी नहीं, और नो का मतलब यानी जीरो हो गया ना। तो भाई नो मैन का मतलब वो जो मैन है ना उसके भी इसने निगेट कर दिया, इसे भी नेगेटिव में नो, तो जीरो, तो ये जीरो ये जीरो, और आपको पता है 0 + 0 0 ही होता है। तो इसलिए ये देखो यहाँ पर कोई था, एक सिंगुलर चीज थी ना, एक चीज थी, यहाँ पर भी एक, तो 1 + 1 मिलके तो 2 हुआ ना, तभी तो आ आया, लेकिन 0 + 0 तो 0 रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे इजी ही आएगा। तो हर चीज यहाँ पर यूज होगी। ये जो ग्रामर होती है ना बहुत लॉजिकल चीज है। ये जो अभी तक आपने पढ़ा ना, अरे कुछ नहीं पता इंग्लिश का तो कुछ भी लगा दो, ये कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो जो चीज आपने पढ़ी है ना वो स्पेलिंग के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए है। मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, जो चीज आपने पढ़ी है ना कि कुछ भी आ जाता है, किसी के साथ कुछ भी लगा दो आप, वो स्पेलिंग्स के लिए, स्पेलिंग्स में आता है वो रूल जो आप बता रहे हो। और इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन में आता है, ज्यादातर तो वैसे वो प्रोनाउंसिएशन में ही है, स्पेलिंग में बहुत रूल है। वो स्पेलिंग्स का सेशन हम लेंगे। प्रोनाउंसिएशन में आप कह सकते हैं कि उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है। और प्रोनाउंसिएशन का जो रूल है ना, आप बात करते हो इंग्लिश की, किसी भी लैंग्वेज को उठा लीजिए आप इंग्लिश को इसलिए कहते हो बिकॉज इंग्लिश के बारे में आप थोड़ा बहुत कुछ जानते हो, बाकी लैंग्वेज अभी आपने इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ी इंग्लिश से, क्योंकि ज्यादा आपका वास्ता पड़ता है। वरना हर लैंग्वेज में जो बोलना होता है ना वर्ड को, वो जिन्होंने लैंग्वेज बनाई है वो उनके अकॉर्डिंग ही बोलते हैं आप, हर लैंग्वेज में आपको ये मिलेगा। तो नो मैन एंड नो एनिमल इज मॉर्टल, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ वाला देखिए, ईच एक्टर हैज या हैव बीन इनवाइटेड। ईच जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव है, ध्यान रखना। ईच जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, बहुत सारे पार्ट में से एक पूरी कैटेगरी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और हिंदी में से कहते हैं प्रत्येक। तो ये ना सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, यानी पूरा ग्रुप है उसमें से हर एक। भाई अगर बहुत सारी चीजें हो तभी तो कहोगे ना उसमें से हर एक। अगर एक ही चीज होती तो आप एन एक्टर ना कह देते, अगर ये सिर्फ एक ही एक्टर होता तो आप कह देते एन एक्टर, तो प्रॉब्लम है। आपने ईच एक्टर क्यों कहा, इसका मतलब बहुत सारे एक्टर्स का ग्रुप है उसमें से ईच एक्टर, हर एक्टर, ठीक है। तो ईच एक्टर सिंगुलर होता है इसलिए यहां पर हम हैज कह देंगे, ईच एक्टर हैज बीन इनवाइटेड। अब ये सिक्स्थ वाला देखिए, इसमें बहुत ही ज्यादा एक एग्जाम में भी आया है और इसमें कंफ्यूजन क्या होता है वो समझिए आप। ईच एक्टर एंड ईच डायरेक्टर, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि देखो सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल बन जाएगा और यहाँ पर हैव आ जाएगा, अक्सर ऐसा होता है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि ये ग्रुप में से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। अगर कोई चीज है, ये एक्टर का ग्रुप है, यहाँ बहुत सारे एक्टर है, ठीक है, तो इसे हम ग्रुप भी कहेंगे ना, सिंगुलर कहेंगे सर। लेकिन अगर एक ग्रुप ऐसा आ जाए इसमें कुछ तो एक्टर हो और कुछ डायरेक्टर हो, तब भी तो उसे ग्रुप ही कहेंगे ना। नहीं भाई
ग्रुप कितना भी बड़ा और उसमें कितने ही कैटेगरी हो, एक्टर, एक्ट्रेस, ठीक है ना, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कहेंगे तो ग्रुप ही। तो इसलिए ग्रुप कितना भी बड़ा हो और उसमें कितने डिफरेंट कैटेगरीज हो, वो सब सिंगुलर ही काउंट करेंगे, तो इसलिए इसमें भी हैज आएगा। तो ईच डायरेक्टर, ईच एक्टर, ईच एक्ट्रेसेस कहीं भी आ जाए वो एंड से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और समझ लीजिए आप, हालांकि ये इसका टॉपिक नहीं है लेकिन जो आगे ये जो लिखा हैज बीन, ये जो बीन इनवाइटेड है इसका मतलब समझ लीजिए अभी बीन क्यों आया, यानी ऐसे क्यों नहीं आया, ईच एक्टर हैज इनवाइटेड, हैज बीन इनवाइटेड क्यों आया, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। देखिए जैसे सेंटेंस है कुछ ये लिख किया, ही हैज इनवाइटेड, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, मैं आपको बता चुका, यानी ये सब्जेक्ट है, व्हाट वी टॉक अबाउट, मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था जिसके बारे में बात करते हैं, तो सब्जेक्ट तो ही है, उसने काम किया है, डूअर है, ठीक है। हैज हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कोई काम हो चुका, और इनवाइटेड थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है। देखो हैज, हैव और हैड, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ये आपको अगर किसी सेंटेंस में देखेंगे ना हैज, हैव, हैड, इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। तो ये जो है ना ही हैज इनवाइटेड, इसका मतलब है वह इनवाइट कर चुका है, और इनवाइटेड है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, बिना ऑब्जेक्ट के ये वर्ब यूज नहीं होती। तो अगर हम ये कह देंगे ही हैज इनवाइटेड तो इसका मतलब वह इनवाइट कर चुका है, आमंत्रित कर चुका है, लेकिन क्वेश्चन है किसे आमंत्रित कर चुका, तो यहाँ वर्ड आना चाहिए ना, इनवाइटेड हिम, इनवाइटेड हर, जो भी, ठीक है। अब अगर इस सेंटेंस में बोलो ईच एक्टर यानी प्रत्येक एक्टर, अगर यहां हैज कहें तो प्रत्येक एक्टर कर चुका है, इनवाइटेड इनवाइट कर चुका है, तो इसका मतलब ये तो डूअर हो जाता ना, यहां पर ये तो डूअर हो जाता, यानी ये कर रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में आप गौर कीजिए इसे किया जा रहा है इनवाइट, यानी ईच एक्टर जो है प्रत्येक एक्टर वो इनवाइट कर नहीं रहा, इसे तो इनवाइट किया जा रहा है, तो डूअर नहीं है, रिसीवर है। तो जब सब्जेक्ट को हमें रिसीवर बनाना हो, डूअर ना बनाना हो, यानी ये सब्जेक्ट काम ना करके उस पर काम हो, तो हम उसे पैसिव वॉइस में बना देते हैं। तो रूल सबका अलग अलग है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में बीन का यूज करते हैं, बीन, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब ये रिसीवर बन गया, इसे बुलाया गया, तो ही हैज बीन इनवाइटेड, अब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत तो तब पड़ती ना अगर ही बुलाता, अगर ही डूअर होता, लेकिन यहां पर तो ही को बुलाया गया ना, तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हो गया उसे इनवाइट किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो हैज हैव के साथ बीन का यूज करते हैं, बीन, BEEN, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही आती है। पैसिव वॉइस का तो हम अलग टॉपिक लेंगे, मैंने आपको बता दिया, मैं चाहता हूं जो भी चीजें आए थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो बीन क्यों आया, क्योंकि यहां पर ये डूअर नहीं है, रिसीवर है, उसे बुलाया जा रहा है, उसे बुलाया गया। अगर ये बीन हटा दिया आपने तो सेंटेंस तो ये हो जाएगा ना उसने बुलाया। अब सवाल ये किसे, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो आप देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसे थोड़ा सा मैं जो स्टार्टिंग में हम लेके चले थे वो बता दूं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट यानी वर्ब जो होती है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट के नंबर यानी वो सिंगुलर है या प्लूरल वो देखना होता है, और सब्जेक्ट का पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ठीक है। सब्जेक्ट में वैसे जेंडर भी होता है, यानी कि जो नाउन होता है जेंडर भी होता है नाउन में, लेकिन वर्ब में जेंडर नहीं होता, मैस्कुलिन फेमिनिन ये नहीं होते, मूड वगैरह ये सब चीज नहीं होते इसमें।
और तो ये आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन याद कर लीजिए कौन कौन से। फर्स्ट पर्सन है आई और वी, सेकंड है यू, और थर्ड है ही, शी, इट, दे या कोई भी नेम। आप ये मान लीजिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़कर जो भी प्रोनाउंस हैं वो क्या हैं, वो सारे के सारे थर्ड पर्सन आते हैं। और सब्जेक्ट मैंने आपको ये भी बताया कि सब्जेक्ट जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन में से कोई होगा, यानी या तो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और सिमिलर विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही होगा। ठीक है, एक चीज हमने ये डिस्कस करी कि प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है नाउन या प्रोनाउन वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी वर्ब के लिए सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए। तो ये सारी चीजें आप रोजाना रिवाइज करके चलिए, फिर हम लेक्चर्स की ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू।